बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मनास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि लेंटर के अंदर जो क्रैक्स आते हैं उनकी क्या क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पे वो क्रैक्स आते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ तो उन क्रैक्स से बचा जा सकता है, और अगर क्रैक्स आ गए हैं तो उनसे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरह उनको रिपेयर कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारा जो लेंटर की स्लैब है उसमें किसी किस्म का कोई क्रैक वगैरह जो है हमारे लेंटर को या हमारे मकान को डिस्टर्ब ना करे। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे जो पहली मेन रीज़न जो मेरे तजर्बे में आई है, मेरे देखने में आई है, वो ये है कि अगर जो माल आप बनाते हैं लेंटर के लिए जिसमें रेत बजरी सीमेंट मिक्स होता है, अगर उसकी मिक्सिंग सही नहीं है तो देखिए सबसे पहले मैंने पॉइंट भी इस तरह यही लिखा है, अगर उसकी मिक्सिंग सही नहीं है तो फिर जो है ना लेंटर में क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और लेंटर आपका ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिक्सर होता है, मिक्सिंग मशीन होती है, उसी के थ्रू मिक्सिंग की जाए। आमतौर से लोग कहते हैं कि जो ऊपर मोमटी का छत है छोटा सा है या प्लेंथ बीम डालना है डीपीसी का, तो उसको जो है ना कर देते हैं, बस हाथों से ही बना के 4-6 बंदे लगा देते हैं, तो जो है ना मशीन मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। बज़ैर ऐसा महसूस होता है कि जी हमारी बचत होगी पैसों की, लेकिन हकीकत में यह है कि तकरीबन इस तरह भी पैसे उतने ही लग जाते हैं और मशीन से भी पैसे तकरीबन उतने ही लगेंगे, लेकिन मशीन से माल के अंदर जान आ जाती है। मशीन के अंदर माल जो है वो मिक्स अप सही होता है, मिक्स अप होने की वजह से ना वो एक जान बन जाता है। रेत बजरी सीमेंट हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स होती है, जिससे उस माल के अंदर ताकत आती है। तो वो जब माल आपकी स्लैब के अंदर, लेंटर की स्लैब के अंदर डलेगा, तो उसमें जो है ना क्रैक्स आने के चांसेस बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है ना कि माल की जो आपका मटेरियल है रेत बजरी सीमेंट लेंटर के लिए, उसकी मिक्सिंग सही तरीके से हो। अभी क्रैक्स की अगर बात करें, क्रैक्स भी दो किस्म के हैं, एक बल्कि 3 किस्म के कह लें। एक बिल्कुल जब आप लेंटर की स्लैब डालते हैं तो हल्के हल्के क्रैक्स, मामूली क्रैक्स आते हैं उसमें। वो जो क्रैक्स हैं वो कोई ख़तरनाक नहीं है, वो समझे हल्की हल्की जिस तरह जूड़ियाँ सी पड़ जाती हैं और इस टाइप का, वो उनका हल बड़ा आसान सा है कि आप उसके ऊपर गरमाला सा मार दें। तकरीबन 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद उसके ऊपर सारा के ऊपर गरमाला मारें, वो सारे क्रैक्स ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी जो क्रैक्स की नौइयत है वो है थोड़े बड़े होते हैं लेकिन उनमें से पानी क्रॉस नहीं कर सकता। मसलन बारिश वगैरह हुई या पानी आप गिराते हैं तो वो पानी क्रॉस करके नीचे नहीं आता। ये क्रैक्स भी इतने ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन जो क्रैक्स ऐसे जो थोड़े बड़े हों या जिनमें से पानी नीचे टिपकना शुरू हो जाए, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो लेंटर के लिए, पूरे घर के लिए, मकान के लिए, दीवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो क्रैक्स लेंटर के मसलन ये कमरा है, आप बिलफर्ज देख लें, यहाँ पे ये कमरा है, यहाँ पे देख लेंगे, ये अगर बिलफर्ज ये कमरा है, ये और एक ये साथ कमरा है, ये ठीक है। तो जो क्रैक्स है वो यहाँ पे भी आ सकता है इस तरह, ठीक है, और इसका चांस कम होता है। वैसे ये सिर्फ तभी होगा कि अगर आपका रेत बजरी सीमेंट मिक्स आप सही नहीं हुआ, रेत किसी जगह ज़्यादा रह गई है तो वहाँ से लेंटर कमज़ोर होगा और उस पर जब लोड पड़ेगा तो वो क्रैक देगा। लेकिन ज़्यादातर जो क्रैक आता है वो इस दीवार के ऊपर क्रैक आते हैं, दीवारों के ऊपर। ये जो दीवार है ना, इसके ऊपर ज़्यादा चांस है कि क्रैक आएगा। तो आम तौर से समझा जाता है कि शायद जो है ना दीवार कमज़ोर थी जिसकी वजह से ये क्रैक आ गया। लेकिन दीवार कमज़ोर होना भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो 5-10%, 90% चांस यही होता है कि जो दीवार बेसिकली होती है आपकी, जिसके ऊपर आप लेंटर की स्लैब डालते हैं, वो खुश्क हुई होती है, ईंटें खुश्क हुई होती हैं। वो जब आप लेंटर का माल डालते हैं तो बाकी जहाँ पे लकड़ है, जहाँ पे शटरिंग हुई हुई है, वो तो इतना पानी नहीं चूसती, लेकिन जो ईंट है वो सारा उस जगह का पानी जो है ना, ये मखसूस जगह जा रही है ना, इस जगह का सारा पानी वो चूस लेती है। उसकी वजह से सीमेंट जो है वो जब उसका एकदम से पानी खुश्क होता है, सारा पानी नीचे ईंटों में चला जाता है, बाकी सीमेंट तर होगा, दीवारों के नीचे का जो जगह है वो सारी वो जल्दी खुश्क हो जाती है। उसकी वजह से इसमें क्रैक्स आना शुरू, तो अकड़, सीमेंट जो है ना अकड़ देता है, और अकड़ देने की वजह से उसके अंदर क्रैक्स इस तरह पूरा जो है ना यूं तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जो है ना क्रैक आना शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ का हल क्या है कि अगर लेंटर का, अगर आपने देखा है कि क्रैक आ गया है, तो इसका हल ये है कि जब आपका लेंटर गीला है, मसलन आप दूसरे दिन जब
एक दिन आपने लेंटर डाला, दूसरे दिन आप जाते हैं साइट पर और आप देखें कि ये एक इस तरह क्रैक आया हुआ है, तो आप बनाएं, नेहरू बनाएं, ठीक है, सीमेंट घोलें उसमें पानी में, बिल्कुल पतला सा करें, मतलब पतला ऐसे ना थिक, बिल्कुल थिक और ना बिल्कुल ही पानी की तरह हो, मीडियम सा, वो उसके अंदर आप ऊपर उन में उस क्रैक के ऊपर इस तरह पूरा फेंक दें, इस जगह पे सारा गिराएं, ठीक है। गिराने के बाद आप इसमें गरमाला या करंडी ले लें, उस करंडी के ऐसे मारें उस पर ताकि उस क्रैक के अंदर वो चला जाए, सारा जो नेहरू है आपका वो उस क्रैक के अंदर भराई हो जाए उसकी। और अगर उसमें गुंजाइश है इस तरीके से आप उसके अंदर करंडी मार सकते हैं, इस तरह तो वो करंडी उसके ऐसे बीच में मारें ताकि जो आपका नेहरू है वो उन क्रैक्स के अंदर भर जाए। जब आपका लेंटर ताज़ा है और तो ये जो नेहरू अंदर जाएगा तो वो जो सीमेंट है वो उसको अंदर अपने साथ मिक्स अप कर लेगा, लेंटर अपने साथ मिक्स अप कर लेगा, क्योंकि अभी एक दिन आपने लेंटर डाला, दूसरे दिन जब आप गए तो वो लेंटर अभी खुश्क नहीं हुआ, तो वो मिक्स अप करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका लेंटर सारा क्रैक है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर गरमाला या करंडी मार दें ताकि वो बिल्कुल जो है ना आपका जो नेहरू आपने गिराया है वो उबार ना बने या पानी में किसी किस्म की रुकावट ना डाले। और ये मुस्तकिल हाल है, इंशाल्लाह फौरी हाल है। और अगर बिलफर्ज आपके कुछ दिन गुजर गए, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 महीना, और वो लेंटर खुश हो गया, उसके बाद फिर आप जितना मर्जी नेहरू डालें वो उसने अंदर जाके ग्रिप नहीं करना, ठीक है। अंदर से लेंटर खुश्क है, सीमेंट जब अंदर ये नेहरू डालेंगे भी तो वो जो है ना उसके अंदर जाकर मजबूती नहीं बनाएगा, ना ही उसके अंदर पकड़ करेगा, ना ही बैठेगा। तो ये चीज़ थी कि मिक्सिंग अगर सही नहीं हुई या आपकी दीवारें खुश्क हैं तो उसकी वजह से क्रैक आता है। एक चीज़ पॉइंट ये भी होता है कि सरिया जो है ना, अगर सरिया आपने जंग आलू डाला है या पीला सरिया या स्क्रैप वाला सरिया डाला है तो उससे भी क्रैक आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें ज़रा चांसेस कम है। मेन सबसे जो मेन 2 बड़ी रीज़नें हैं वो एक मिक्सिंग है और दूसरा अगर दीवार खुश्क है तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आए क्रैक्स आए। अभी आप ये देखिए लेंटर की स्लैब है ये, ठीक है, इसकी चौड़ाई कर देते हैं, ये मोटी है तकरीबन 5 इंच मोटी है। अगर सरिया बिल्कुल इधर नीचे वाली साइड पे होगा या बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे होगा तो फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा चांस होता है कि लेंटर के अंदर क्रैक्स आ जाए। सरिया आम तौर से नीचे से टुकड़ी जब शटरिंग सरिया बांध दिया जाता है लेंटर डालने से पहले जो है ना 2 मन, 1 मन, 3 मन, वो लेंटर के ऊपर है कितना बड़ा लेंटर है, तो टुकड़ी लाकर उस बारी के साथ जो सरिये वाले के पास बारी होती है वो उसे उठाकर टुकड़ियाँ नीचे रखते हैं, उसको तकरीबन 2 इंच, 2.5 इंच तकरीबन इतना उठाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ताकि आपका सरिया जो है वो लेंटर के सेंटर में आए, तकरीबन दरमियान में आए, इस जगह यहाँ पे आए, ये ना कि बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हो ना ही बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हो, क्योंकि लेंटर की मजबूती इसी में है कि सरिया उसका जो है ना जो लेंटर के दरमियान में आए, ना कि नीचे वाली साइड पे ना, और ना ही बिल्कुल इतना ऊपर उसको उठा दें कि वो बिल्कुल टॉप से आधा इंच या 1.25 इंच नीचे हो। अगर इस तरह होगा तो तब भी क्रैक्स आएंगे, लेकिन इस तरह से आम होता नहीं है। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा हो जाता है कि सरिया को सही उठाया ना जाए तो वो नीचे रहे, या सरिया को किसी जगह से ज़्यादा उठा दें तो वो ऊपर आ जाए, तो इसकी वजह से भी क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। अभी हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसके अलावा एक जो है ना चीज़ होती है कि अगर माल बनाते हुए आपने देखा है कि पानी जो है आपने माल में ज़्यादा डाला है, ठीक है, तो उससे बज़ैर तो लेंटर जो है ना वो बड़ा ईजी डलता है, बड़ा आसानी के साथ जो है ना बड़ा ही नरम माल डल रहा होता है और मिस्त्री को ज़्यादा मेहनत मज़दूरों को नहीं करनी पड़ती, तो फ़ौरन वो गाज मार के उसको सीधा कर देते हैं। लेकिन अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ी देर गुजरने के बाद, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जब पानी उसमें से निचड़ेगा और निकलेगा तो उसके बाद जो है ना आपका जो लेंटर है वो क्रैक देना शुरू कर देता है, ठीक है, लेंटर के फटने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा पानी की रेशो जो है वो भी एक प्रॉपर होनी चाहिए। ये आप जब बराई वाली टीम आती है उनको खुसूसी तौर से कहेंगे पानी की मुनासिब रेशो रखी जाए। वैसे आपका जो मिस्त्री होगा, ठीक है, उसका भी ये काम बनता है कि वो ऊपर जब माल आ रहा है तो वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि पानी अब कम कर दो, ज़्यादा कर दो, वो देखते हैं। लेकिन ये आपके नोटिस में भी होना चाहिए कि पानी की मिकदार की ज़्यादती की वजह से लेंटर के अंदर क्रैक्स आते हैं। एक जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ये थोड़ा
समझिए कि मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा था कि वैसे तो तकरीबन 8, 9, 10 पॉइंट्स बनते हैं जिनकी वजह से लेंटर के अंदर क्रैक्स आते हैं, लेकिन मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स को टच किया है कि जो कि एक आम कॉमन बंदे को समझ भी आ जाए और वो इन 4, 5, 6 पॉइंट्स पे नज़र भी रखे दौरान काम जब उसका लेंटर डाल रहा हो। तो एक चीज़ है दर्जा हरारत। अगर आपका दर्जा हरारत आ गया है बहुत तेज़ है, मिसाल के तौर पर 35 से अबाव है, 35-40 डिग्री है, शदीद गर्मी है, तो उसमें जो लेंटर डलेगा तो उसमें लाजमी क्रैक्स आएंगे। या फिर दर्जा हरारत बहुत कम है, मसलन 5 डिग्री, शदीद ठंड है, शदीद सर्दी है, क्योंकि ये जो लेंटर है ना ये गर्मी और सर्दी में फैलता और सिकुड़ता है, तो इसकी वजह से लेंटर के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि अगर शदीद गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग में लेंटर डालें सुबह सुबह, तो या फिर आप इवनिंग में लेंटर डालें जब धूप ढल जाए और मौसम जो दर्जा हरारत है वो नीचे आ जाए, तो तब आप लेंटर डालें। इंशाल्लाह उससे आपके लेंटर के अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे। अभी बात कर लेते हैं हम कि अगर ये क्रैक्स आ जाते हैं तो उनका हल क्या है। एक तो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स के दौरान ही मैंने बता दिया कि आप जब आपका लेंटर गीला है उसी वक्त ही जैसे क्रैक्स वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उस जगह आप नेहरू डालें और उसको इस तरह करंडी के साथ हल्का हल्का, अगर क्रैक बड़ा है तो करंडी अगर बीच में जा सकती है तो उसको करंडी को इस तरह बीच में ले जाएं और बार बार उसके ऊपर नेहरू इस तरह करें, क्योंकि वो पतला माल होगा तो वो बीच में उसके घुस जाएगा, जिससे वो जो क्रैक है उसका सारा जो मुँह है वो बंद कर देगा। तो ये तो फ़ौरन हो सकता है, लेकिन अगर बिलफर्स्ट टाइम ज़्यादा गुजर गया है, अभी हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीने 3 महीने, तो फिर आप किस तरीके से इसको जो है ना हल कर सकते हैं। तो एक तो उसका तरीका यह है कि केमिकल्स मुख्तलिफ दस्तयाब हैं, केमिकल्स लगाने वाले लोग भी हैं, कंपनियां हैं, अखबार में आप देख सकते हैं, किसी पेंट या हार्डवेयर की दुकान पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ से आप या केमिकल खुद ले आएँ और उनको कर लें, या उनको हायर कर लें कि आप हमें ये क्रैक जो है वो फिल करके दें, वो आपको प्रॉपर तरीके से क्रैक की फिलिंग करके दे देंगे। तो इसके अलावा एक केमिकल्स के अलावा और नेहरू के अलावा भी एक हाल है कि आप अपने छत पर जो है ना पेन डलवा लें, लेकिन पेन डलवानी है आपने पट्टी लगवा के। उससे अगर बिलफर्ज किसी जगह वक्त आपके लेंटर की बिलफर्ज स्लोप में कोई 19-20 फ़र्क आ गया है, किसी जगह पानी खड़ा होता है, जब आप पट्टी लगवा के पेन डलवा लें या चिप्स डलवा लें, चिप्स का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, पेन का खर्चा कम होगा, तो पट्टी दोनों में लगेगी। ठीक है, मिस्त्री आप अच्छा जो है ना अपने काम पे लगाएं और उसको बोलें कि स्लोप हमें A1 करके हमारे परनाले वाली साइड पे प्रॉपर स्लोप करके दे। तो 3x3 3x4 के खाने बनाकर तो वो पट्टी लगवाएं और उनमें आप माल बनाएं और माल की मिक्सिंग अच्छे से करवाएं ताकि उसके अंदर भी क्रैक्स वगैरह ना आए। तो इससे भी आपका जो मसला ये परमानेंटली हल हो जाएगा अगर आप छत के ऊपर चिप्स डलवा लेते हैं या पेन की पूरी एक लेयर डलवा लेते हैं। ख़र्चा होगा, ये काम ज़रा खर्चे वाला है और थोड़ा टाइम भी लेगा, हो सकता है आपके 5 दिन 6 दिन 7 दिन, क्योंकि 3-4 दिन अगर 10 मरले का छत है तो 3 एक दिन तो ले लेंगे वो लगाने वाले, पट्टी लगाने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद माल की मिक्सिंग और माल बनाना, और सर अगर तो आप उस माल को मशीन से मिक्स करवाते हैं पेन को, तो फिर तो वो जो है ना एक दिन में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप बनाते हैं कि आधी छत पे वो पट्टी लगाएं, मसलन ये आधी छत है, यहाँ पे वो इधर पट्टियाँ लगाएं इस तरह और इधर माल डालें, उसके बाद फिर इधर पट्टियाँ लगाएं, इधर पहले माल बनेगा, ठीक है, और इधर डलेगा, फिर इधर माल बनेगा और उसके बाद इधर पट्टियाँ लगेंगी और इधर माल डलेगा। तो एक तरीका ये भी है कि इस तरीके से भी आप जो है ना अपनी छत को जो क्रैक्स हैं उसमें जितने भी क्रैक्स होंगे पट्टी लगाने से, चिप्स डालने से छत खूबसूरत भी हो जाएगा और आपका मसला परमानेंटली इंशाल्लाह हल भी हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।